अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में आपको जैसा कि मालूम है कि इस साल को इंतखाबात का साल करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान में एक नया सियासी मोड़ आया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से कुछ अहम फैसले सामने आ गए हैं, उस पर बात करेंगे। मरियम नवाज किस मिशन पर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अब क्या होगा, इस पर तफसीलन मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई उनका आने का मकसद मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली है और उनके इस दौरे के पीछे पाकिस्तान की मुस्तकबिल का सियासत जो है वो छुपी हुई है। मरियम नवाज मरी में कुछ दिन क़याम करती हैं और मरी में उनकी अहम तरीन मुलाकातें होती हैं पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत से मुतल्लिक। मरियम नवाज एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम लेकर अहम तरीन शख्सियत का दुबई पहुंच चुकी हैं। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कुछ ही दिनों में दुबई जा रहे हैं, जहां पर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी होगी। मरियम नवाज का मरी का मिशन क्या था और मरी से उनका मिशन दुबई क्या है। पाकिस्तानी सियासत में कुछ अहम तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दूचार है, जिससे पाकिस्तान को निकालने के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ऐसे हालात पैदा किए जाए कि पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बुरहान से निकाला जा सके। खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कुछ मुलाकातें मरी में हुई और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से बातचीत हुई है। वो अहम तरीन मैसेज आप मियां नवाज शरीफ को देंगी और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार हो चुकी है। वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त में पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं। मियां नवाज शरीफ के मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के लिए राह भी हमवार हो चुकी है, क्योंकि जिम्मेदार हल्के ये समझते हैं कि जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की दोबारा बागडोर नहीं संभालेंगे, 2017 की पोजीशन से वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस वक्त तक शायद पाकिस्तान मसाइल की दलदल में धंसा रहे। इसलिए अब ये इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू जो है वो दुबई में शुरू होने वाली है। मुशावरत का अमल शुरू होने वाला है और नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 साल कबल लाई गई थी, तो उस वक्त कुछ मामला तय हुए थे। वो मामला क्या थे कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और अगले सेटअप में बिलावल भुट्टो जरदारी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और इस सारे मुस्तकबिल के मंसूबे के एक गारंटर थे। वो गारंटर उस वक्त की एक जिम्मेदार शख्सियत थे, लेकिन अब वो गारंटर इसका हिस्सा नहीं रहे हैं, क्योंकि हालात व वाक़यात ऐसे बन गए हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को 1 साल के दौरान बुरहान से निकालने में उस तरीके से कामयाब नहीं हुई और अब ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऐसी सियासी शख्सियत की मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां ली जाएं जो कि दोस्त ममालिक के साथ जिसके अच्छे ताल्लुकात हों, सफारतकारी के मामले में तजर्बा हो, हुकूमत साजी में उसका तजर्बा हो, कारोबारी तबके के साथ उसके ताल्लुकात मिसाली हों और वो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। तो ये फैसला अब हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बागडोर संभालने जा रहे हैं। नून लीग की क़यादत भी समझती है और पीडीएम में शामिल जमातें ये समझती हैं कि जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहकर अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे, उस वक्त तक वो नतायज मुस्लिम लीग नवाज को या पीडीएम को हासिल नहीं हो सकते जिनकी मुस्तकबिल में ज़रूरत है। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि एक नई सफ़बंदी, सियासी सफ़बंदी वो शुरू हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तमाम रास्ते जो है वो हमवार किए जा रहे हैं। वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर एंट्री देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका मुस्तकबिल मखदूश नज़र आ रहा है। पीटीआई से बहुत सारे लोग या तो पीटीआई को छोड़ चुके हैं या ईद से 2 रोज़ कबल कुछ और लोग जो हैं वो पीटीआई को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ साबिक एमएनएज़ और मरकज़ी रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, वो ईद के फौरी बाद
مسلم لیگ نواز کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کا شرادہ جو ہے وہ تقریباً بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات اور مصائب ہیں۔ شاید پی ٹی آئی کے پاس امیدوار تو ہوں لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل نہ کر پائیں، کیونکہ 9 مئی کی جو چھاپ اب پاکستان تحریک انصاف پر لگ چکی ہے وہ آسانی سے ہٹنے والی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو کسی طور پر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کے معاملات مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ سپریم کورٹ ایک فیصلہ جو بھی دینے جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف شواہد موجود ہیں اور ان پر فوجی عدالتوں میں ہی مقدمات چلیں گے۔ تو پھر ایک مرتبہ چلتے ہیں دبئی کی صورتحال کی طرف۔ وہاں پر جو اب نیا سیاسی پلان تیار ہو رہا ہے عید کے دنوں میں، وہ پاکستان کے مستقبل کی سیاست کا تعین کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً آن بورڈ ہے۔ مستقبل کے حوالے سے جو بھی نقشہ بنے گا، جو بھی صورتحال بنے گی، آصف علی زرداری یہ چاہتے ہیں کہ یہی اتحاد دوبارہ ایک مرتبہ پھر حکومت میں آئے، مل کر الیکشن لڑے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ آصف علی زرداری کا سب سے زیادہ اور بڑا فوکس سندھ ہے، بلوچستان ہے، اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک بڑا شیئر مستقبل میں بھی چاہے گی۔ لیکن جہاں تک وزارت عظمیٰ کا معاملہ ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلڑے میں جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان کے مستقبل کے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں، اور استحکام پارٹی سمیت مختلف جماعتیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر سیاست کے میدان میں انتخابی میدان میں اتریں گی۔ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو اب معاشی طور پر اٹھانا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سخت اور ٹھوس فیصلے لیے جائیں گے۔ اس حکومت کا وقت چونکہ اب کم ہے، لیکن یہ تمام تر معاملات مستقبل کی حکومت پر چھوڑے جائیں گے، انتخابات کرائے جائیں گے تاکہ عالمی دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ پاکستان میں اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، صورتحال ٹھیک ہو چکی ہے، اور جو بھی اقتدار میں آئے گا عوام کو اس کی سپورٹ اور تائید حاصل ہوگی۔ بہرحال یہ خبر پیپلز پارٹی کے لیے یقینی طور پر اچھی نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے دوران جو گارنٹی دینے والے تھے وہ اب منظر سے غائب ہیں، اور ایک نیا سیٹ اپ، ایک نیا منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم کا فیصلہ مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، مسلم لیگ نواز کے ہاتھوں میں ہے، اور مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف بھی پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم انتخابات کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔